नीतिविद ने कहा है कि नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। विद्या से बड़ा कोई नेत्र नहीं है। ज्ञान नेत्र से श्रेष्ठ कोई नेत्र नहीं होता है। और सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। ज्ञान के नेत्र से हम सत्य असत्य को परखते हैं, उचित अनुचित को समझते हैं, पाप पुण्य को समझते हैं, मैं कौन हूं, जगत क्या है, उसका हम निर्णय करते हैं। ज्ञान दृष्टि दिव्य दृष्टि है। जैसे एक्सरे मशीन होती है ना, और ये कैमरा है। कैमरा से हम बाहर का चित्र लेते हैं तो चेहरे पर चेचक का धब्बा है, नाक पर कहीं तिल है। एक्सरे मशीन में ऐसा नहीं होता है। कैमरा केवल बाहर का चित्र लेता है। एक्सरे मशीन में हमारी चमड़ी के भीतर कहाँ क्या गड़बड़ी है वो सब उभर कर बाहर आती है। उसी तरह से ज्ञान दृष्टि एक्सरे मशीन है। दृश्यात्मक जगत के बाह्याभ्यंतर रहस्य को हम ज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। इस चर्म दृष्टि से हम देखते हैं तो लगता है सब आदमी बैठा हुआ है, और ज्ञान दृष्टि से देखें तो हर आदमी के अंदर परमात्मा दिखाई पड़े। ज्ञान का विषय है। ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से इसको हम देखते हैं। विवेक दृष्टि दिव्य दृष्टि है। पुरातत्व विभाग है, धरती के नीचे क्या है उसको जान लेता है। ज्ञान की ही दृष्टि है। गणितज्ञ ज्योतिषों के पास, ज्योतिषियों के पास नक्षत्र की परिगणना करके 10 वर्ष बाद कब भूकंप होगा वो बताएगा। आज अब बिल्कुल मिनट मिनट सही बताएगा। विद्या है वो भी। नास्ति विद्या समम चक्षुर। आज विवेक दृष्टि, ज्ञान दृष्टि का अभाव है। न आदमी जीवन को समझता है, न जीवन के उद्देश्यों को समझता है, न उन उद्देश्यों को जीवन में घटित करने के श्रम और साधना को समझता है। ज्ञान दृष्टि लोगों के पास नहीं है तो वहां प्रावलंबन है। अपने उत्कर्ष के लिए आदमी ऊपर देखता रहता है। ज्ञानहीन आदमी का काम है भाग्य को टटोलता रहता है कि हमारे भाग्य में विद्या है कि नहीं,
हमारे भाग्य में धन है कि नहीं? साधु होना हमारे भाग्य में लिखा है कि नहीं? पहले लोग करते थे, पंडितों के पास जाकर हाथ दिखाते थे बच्चों को कि पंडित जी को बड़ा अच्छा व्यापार चलता था, देखो हमारे बेटे के हाथ में विद्या है कि नहीं, हमारे बेटे के हाथ में धन है कि नहीं। एक दिन मैं बनमनखी स्टेशन है जंक्शन, पूर्णिया की तरफ से आया, वहां गाड़ी बदलनी थी बिहारीगंज जाने के लिए, बेंच पर बैठा हुआ था। बनमनखी स्टेशन से दक्षिण तरफ से एक महिला आई, एक छोटा बच्चा को हाथ में ली, देखा साधु का वेश, तो बच्चा को लिए हमारे आगे चली गई। उस बच्चे का हाथ पकड़कर मेरे आगे फैला दिया और कहा कि बाबा देखो इसका भाग्य संस्कार कैसा है। ये अच्छा बनेगा कि बुरा, विद्वान बनेगा कि मूर्ख, चरित्रवान बनेगा कि चरित्रहीन, आदि आदि। हमने कहा माता जी इसके हाथ में कुछ नहीं लिखा है, ये तो अनगढ़ पत्थर है, पत्थर में कुछ लिखा नहीं होता है। जयपुर चले जाओ, काशी चले जाओ तो वहां पत्थर के टुकड़े पड़े रहते हैं, उसमें न हनुमान है, न विष्णु है, न शिव है, न शनि है। इस सारे नक्शे कलाकार के दिमाग में है। उस पत्थर से जिस मूर्ति का अनावरण चाहता है, हाथ में हथौड़ा छेनी लेता है, छेब करके उस पत्थर में से विष्णु को निकाल देता है, शिव को निकाल देता है, शनि को भी निकाल देता है। उसी तरह से माता जी इस हाथ में कुछ नहीं है, ये कोरा कागज है, अनगढ़ पत्थर है। ये विद्वान बनेगा कि मूर्ख बनेगा, चरित्रवान बनेगा कि चरित्रहीन बनेगा, ये तुम्हारे दिमाग में है, योजना तुम्हारे मस्तिष्क में है। जैसा तुम इसके लिए परिवेश बनाओगे, वातावरण बनाओगे, वैसा बन जाएगा। हाथ में कुछ लिखा हुआ नहीं। अब मैंने देख लिया, लगभग हो गए 30 वर्ष इस बात को। हाथ में 5 रुपए का एक नोट ली हुई थी, व्यापार तो बन जाता हमारा भी, लेकिन हम बेईमान तो नहीं थे। पैसे के लिए हम झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, लोगों को धोखा तो नहीं दे सकते हैं। मैं तो सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को राहत नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं।